श्री स्वाइन अस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गलत सोच जा रहा है, गलत दृष्टि जा रही है, गलत जगह अपना मन जा रहा है, तो देसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। जैसे संत कहते हैं ना, 24 घंटा भजन करो, 24 घंटा नहीं कर पाओ तो 12 घंटा करो, 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा भगवान को याद नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट, और 1 मिनट में भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इससे जोरदार कोई बात नहीं हो सकती। कितनी 20 दिन की तैयारी देखो आप। मैं पांडव। अब गुरु जी 4 तरह के पाप बताएंगे, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, ये हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। अब गुरु जी से सुनिए। ले लो, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है, पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं? तो नारद जी ने कहा जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा क्या बात है इंद्रदेव? इंद्रदेव कहते ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा। तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो फेन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा, अग्नि को दिया, हे अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियां छोड़वाते हैं। आहुतियां छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियां देते हैं तो आगे अग्नि की लपट
बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से 1 लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है, अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगे ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत 1 लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं नारद? नारद जी ने कहा, एक काम करो, स्त्री को दे। स्त्री से कहा, आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या? कहा, आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा, ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती ने भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा, दधीचि ऋषि जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजे। उन दधीचि ऋषि की अस्थियां, हड्डियां तुम्हारे शरीर पर लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वत्रासुर के साथ में इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगे, गुरु जी के पास गए। गुरुदेव बताओ नारद जी, किससे युद्ध लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे जीतूंगा? कहा, दधीचि ऋषि के पास जाओ, दधीचि बाबा से अस्थियां मांगो। भारत की भूमि के वो संत दधीचि ऋषि जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अस्थियों का दान दे दिया, मांस पूरा खत्म हो गया, हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि को दे दी। दधीचि ऋषि ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर शस्त्र बनवाए। उस शस्त्र से वत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब वत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है, तो वत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर